बिहार के राजनीति में ये कुछ दलित नेता जो है ना, आपको जीतनराम मांझी जी हो गए, संतोष सुमन हो गए, चिराग पासवान हो गए, ये लोग का वही हालात है कि गुड़ खाए और गुलगुल्ला से परहेज। इनको सारी मलाई चाहिए बिहार का। साहब, इनकी औकात थी मुख्यमंत्री बनने का। ये जीतनराम मांझी जी लगातार विधायक रहते थे, इनको कोई जानता नहीं था। मुख्यमंत्री अपना कुर्सी दे दिया, समझे। और बेटा को इस कैबिनेट में, महागठबंधन सरकार में संतोष सुमन को ये कैबिनेट स्तर का मंत्री दिया बिहार सरकार में। तो ये लोग साहब मौका प्रस्त राजनीति कर रहे हैं। जीतनराम मांझी और संतोष सुमन अपने परिवार से बाहर नहीं है। कितने मांझी लोग को सदन में पहुंचाया इन्होंने, कितने मांझियों को आईएएस आईपीएस बनाया, कितने मांझियों को, मांझी के बेटाओं को पढ़ने के लिए आगे बढ़ाया, कितने लोगों को रोजगार दिया। ये बताएं संतोष सुमन जी कि ये सामाजिक कल्याण मंत्री रहे, समझे। ये मंत्री साहब ये गरीब शोषित वंचितों को कितने लाभान्वित किया इन्होंने। मुख्यमंत्री रहते हुए मांझी जी ने क्या किया? कुछ नहीं किया। आपको बता दूं कि ये संघ भाजपा के इशारे पे ये सारा 24 का ड्रामा है, नौटंकी है, कुछ नहीं है। देखिए, अब गाली बकना इन्होंने शुरू कर दिया ना नीतीश कुमार जी को। अब इनको वाई श्रेणी की सुरक्षा मिल जाएगी, वाई प्लस की या जेड की या जेड प्लस की सुरक्षा मिलेगी। संतोष सुमन जी के परिवार में बता रहा हूं, संतोष सुमन जी, उनकी पत्नी, उनकी बहन, उनका बहनोई, उनकी सासू माँ, ये है ये जीतनराम मांझी जी का समधियारो, ये उनका परिवार एंड पार्टी है। उससे बाहर कुछ नहीं है। ये सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं। इन्हीं लोग के कारण बिहार का अनुसूचित जाति जनजाति का विकास नहीं होता है। उनकी पार्टी की वजूद क्या है? पहले तो ये बताएं, बिहार में कितने उनके एमएलए हैं, कितने एमपी हैं? सिर्फ दुकान चलाने के लिए। जब चुनाव आएगा तो परिवार और बाकी टिकट बेच देंगे। पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी और उनके बेटे संतोष सुमन, जो कि बिहार सरकार में मंत्रिमंडल थे, हम थे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आज सुबह में उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। और मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि हमें विलय की ओर, यानी कि उनके जो पार्टी है उसको विलय की ओर ले जा रहा था, जदयू में विलय करना चाह रहा था, जिसको लेकर के वो अपनी जो मंत्रिमंडल थे उसको इस्तीफा दे दिए। बताया जा रहा है कि उनके पिताजी कसम भी खाए थे कि हम जब तक रहेंगे तब तक नीतीश को नहीं छोड़ेंगे, यानी नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं उनके साथ नहीं छोड़ेंगे। अभी हमारे साथ बात करने के लिए राजकुमार पासवान जी हैं। संतोष सुमन मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिए हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, बिहार के राजनीति में ये कुछ दलित नेता जो है ना, आपको जीतनराम मांझी जी हो गए, संतोष सुमन हो गए, चिराग पासवान हो गए, ये लोग का वही हालात है कि गुड़ खाए और गुलगुल्ला से परहेज। इनको सारी मलाई चाहिए बिहार का। साहब, इनकी औकात थी मुख्यमंत्री बनने का। ये जीतनराम मांझी जी लगातार विधायक रहते थे, इनको कोई जानता नहीं था। और वहां से निकाल करके बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने चेहरा बनाया, मुख्यमंत्री अपना कुर्सी दे दिया, समझे। और बेटा को इस कैबिनेट में, महागठबंधन सरकार में संतोष सुमन को ये कैबिनेट स्तर का मंत्री दिया बिहार सरकार में। तो ये लोग साहब मौका प्रस्त राजनीति कर रहे हैं। वो राजनीति कर रहे हैं कि ये लोग समाज का काम नहीं करते, अपने परिवार का काम करते हैं। जीतनराम मांझी और संतोष सुमन अपने परिवार से बाहर नहीं है। कितने मांझी लोग को सदन में पहुंचाया इन्होंने, कितने मांझियों को आईएएस आईपीएस बनाया, कितने मांझियों को, मांझी के बेटाओं को पढ़ने के लिए आगे बढ़ाया, कितने लोगों को रोजगार दिया। ये बताएं संतोष सुमन जी। और ये लोग सब बात करते हैं साहब, इन लोगों को कुछ पता है? आपको बता दूं कि ये सामाजिक कल्याण मंत्री रहे, समझे। ये मंत्री साहब ये गरीब शोषित वंचितों को कितने लाभान्वित किया इन्होंने। मुख्यमंत्री रहते हुए मांझी जी ने क्या किया? कुछ नहीं किया। आपको बता दूं कि ये संघ भाजपा के इशारे पे ये सारा 24 का ड्रामा है, नौटंकी है, कुछ नहीं है। देखिए, अब गाली बकना इन्होंने शुरू कर दिया ना नीतीश कुमार जी को। अब इनको वाई श्रेणी की सुरक्षा मिल जाएगी, वाई प्लस की या जेड प्लस की सुरक्षा मिलेगी। अभी देख रहे हैं सब लोगों को कतार में मिला हुआ है वाई श्रेणी, जेड श्रेणी का सुरक्षा। उनकी राजनीति वहीं सीमित है। ये लोग नहीं चाहते हैं कि बिहार एक उन्नत प्रदेश बने। ये लोग नहीं चाहते हैं कि बिहार आपको हरियाणा और पंजाब से आगे जाए, समझे साहब। ये वही चाहते हैं कि हम और मेरा परिवार, संतोष सुमन जी के परिवार में बता रहा हूं,
संतोष सुमन जी, उनकी पत्नी, उनकी बहन, उनका बहनोई, उनकी सासू माँ, ये है ये जीतन राम मांझी जी का समधियारो, ये उनका परिवार एंड पार्टी है, उससे बाहर कुछ नहीं है। ये सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं। इन्हीं लोग के कारण बिहार का अनुसूचित जाति जनजाति का विकास नहीं होता है। वो लोग आज गरीब का गरीब क्यों है, अनपढ़ का अनपढ़ क्यों है, बेरोजगार का बेरोजगार क्यों है? इन्हीं चिराग पासवान जैसे लोग, संतोष सुमन जैसे लोग, जीतन राम मांझी के कारण इन लोग को तो अवसर मिला ना साहब सरकार में। तो अवसर का विकास समाज का कहाँ हुआ? अवसर का विकास हुआ इनके परिवार एंड पार्टी का। तो ऐसे लोग हैं, इनको वहां भी जगह नहीं मिलेगा। आप देख लीजिएगा, लोकसभा तक वहां भी नहीं जगह मिलेगा। ये 2% के वोट पे आप मुख्यमंत्री बन जाइएगा। आप क्या कहते हैं 2% के वोट पे आप सरकार बना लीजिएगा बिहार में? क्या विजन है? परिवार से बाहर कोई विजन नहीं है ऋषिकेश जी, आपको बता दूं। तो ये कह रहे हैं कि जदयू जो है हमारी पार्टी को विलय की ओर ले जा रहा था, विलय कर रहा था, तो आखिर क्यों? विलय कर लेते तो बहुत अच्छा था साहब। उनकी पार्टी की वजूद क्या है? पहले तो ये बताएं, बिहार में कितने उनके एमएलए हैं, कितने एमपी हैं? सिर्फ दुकान चलाने के लिए। जब चुनाव आएगा तो परिवार और बाकी टिकट बेच देंगे। ये ऐसे नहीं होता है राजनीति। राजनीति में अगर है तो आप जनमानस का नेता बनिए ना बस साहब। आप जनमानस का क्या बाबा साहब अम्बेडकर बन गए हैं क्या? आप ये बहन मायावती जी का बराबर कीजिएगा, आप काशीराम जी का बराबरी कीजिएगा। आप उनके बराबर में है क्या? काशीराम जी कभी परिवारवाद नहीं किया, समझे? अंबेडकर साहब कभी परिवारवाद नहीं किए, मायावती कभी परिवारवाद नहीं किए। आप लोग तो परिवारवाद में संलिप्त हैं साहब। बनिए ना, मुलायम सिंह यादव जैसे परिवारवाद बनिए, लालू प्रसाद यादव जैसे परिवारवाद बनिए, कि अपने जाति को कितना आगे बढ़ा दिया, कितने यादवों को सदन पहुंचा दिया, लोकसभा में, विधानसभा में आप कितने को पहुंचाएं? जाति तो छोड़िए, समाज को भी नहीं। और ये बात करते हैं बिहार की। सुनिए, बिहार के लिए ये नहीं बने हैं, ये अपने परिवार के लिए बने हैं। ऐसे नेताओं को 2024 के लोकसभा चुनाव में, 2025 के लोकसभा चुनाव में सबक सिखाएगी बिहार की जनता। जो बिहार के नीतीश कुमार जी 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे। और ये लोग नहीं चाहते, देखिए कौन कौन नहीं चाहते हैं? जीतन राम मांझी, संतोष सुमन, चिराग पासवान, पशुपति कुमार पारस, ये आपका जो इस ढंग का जो नेता है ना, ये नहीं चाहते हैं कि बिहार का विकास हो। उसमें से और भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी सिंह, सनप मला, मुकेश सहनी। ये लोग नहीं चाहते हैं कि बिहार एक उन्नत प्रदेश बने, हरियाणा, पंजाब और मुंबई से आगे बढ़े। ये नहीं चाहते हैं कभी। इसीलिए ऐसे नेताओं को 2024 में सदन में नहीं पहुंचने देना है। 5 सीट पर तैयारी कर रहे हैं, बताएं आप। 2 दिन पहले का बाइट देखिए कि 5 सीटों पर ये लोग तैयारी कर कितनी रहे हैं। शर्म की बात है, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपने आप को कहते हैं कि बड़ी पार्टी है हमारी। वो 40 में से 5 सीट पे तैयारी कर रहे हैं साहब। मैं भी एक युवा बिहार सेना पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, हम भी 10 सीट पे तैयारी कर रहे हैं। तो हमसे भी छोटी पार्टी है, हम का दम निकल गया है, तो वो अपना सांस भरने के लिए बीजेपी का एजेंट बन रहे हैं। ऐसे एजेंटों को समय पे सबक सिखाया जाएगा, बिहार की जनता सिखाएगी। 23 तारीख को जो बैठक होने वाला है महागठबंधन का, उसमें इनको आमंत्रण नहीं दिया, उससे भी दुखी हो सकते हैं। क्यों नहीं दिया गया? छुआछूत मानते हैं क्या नीतीश कुमार साहब? बिहार में एक ही चेहरा है, अभी 24 की लड़ाई लड़नी है। बिहार जो हमेशा बिहार को स्पेशल राज्य को दर्जा नहीं दिया जा रहा है, समझे? विशेष राज्य की दर्जा देने में, मांगने में श्रम लगता है, इन लोगों को नहीं दिया जा रहा है। अगर राष्ट्रीय नेता लोग आ रहे हैं तो उस मंच पे वाकई में जीतन राम मांझी जैसे नेता की आवश्यकता नहीं है, परिवारवाद की आवश्यकता नहीं है। देखिए 23 तारीख को बड़ी रैली होने वाली है, उसमें जो है ये बता रहे हैं साफ तौर पे ये कि उनमें जीतन राम मांझी की आवश्यकता नहीं है। तो क्या आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप जनता जंक्शन देखते थे, मेरा नाम ऋषि है।